अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वफाकी वुज़रा ने अपनी तनख्वाहों अलाउंसेस में बड़ा इजाफा कर लिया है। वज़ीर की 159% और मुशीर की तनख्वाह में 188% इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को टैक्सों की मद में फौरी रिलीफ देने से माजरत, कहा कि मईशत के हालात ऐसे हैं, रिलीफ देना मुमकिन नहीं। इसके अलावा खसारे का शिकार यूटिलिटी स्टोर्स बंद, मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे? फिर हुकूमतों पर भी अप्लाई होता है। अभी आर्मी चीफ ने जो कहा वो क्या गवर्नेंस में खला, इसका मतलब है खसारा ही है ना। माली खसारा होता है, सियासी खसारा होता है, इक़्तिसादी खसारे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बाकी इस पर मेरा तबसरा मैं पूरा तो नहीं सुना सकता, वो ज़रा ख़तरनाक हो जाएगा। ये एक शेर सुनो, ये मुल्क नहीं है मंडी है, ये मुल्क नहीं है मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। इसका मतलब क्या है? जो रेडी छाबड़ी पे बैठा है ना, वो डंडी मारता है। जो पार्लियामेंट, वो एक सिंधी लीडर है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, जो पार्लियामेंट में है उनके हाथ में डंडा है, वो डंडे के जोर पे कर लेते हैं। देखो, इस मुल्क में सबके हाथ और नजरें एक दूसरे की जेबों पर है। ये आपका टोटल कल्चर है, यही आपकी इकोनॉमी है, यही आपकी मोरालिटी है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी भी होती हैं, आदमी चाहता भी है लेकिन शर्माता है। यू फील एम्बैरेस्ड। मैं कतन में गलत बयानी नहीं कर रहा। बहुत सी चीज़ें, शादियों में अगर आप असराफ कर सकते हो तो आप बहुत ही घटिया अगर करोगे। मैंने अक्सर ये बात की है कि जो बूढ़े वेटर्स होते हैं या जवान, वो कहते हैं बहनें बैठी हैं घर, बच्चियाँ, लेकिन इनको कोई शर्म हया गैरत नहीं होती। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि और रीज़न्स अपनी जगह, डिवोर्स रेट बढ़ने में एक फैक्टर ये भी है, आसमानों से फटकार आती। अच्छा, ये अब जो बात आप कह रहे हो कि भाई मैंने क्या कहना है, कहने बोलने बकने से क्या होता है? ये जब से मैंने होश संभाला है मैं लोगों को यही कहते बोलते बकते देख रहा हूँ, नतीजा सिफर है। तो जो होना है वो कुछ करने से होगा, और वो आपने करना नहीं है। देखो, माँ भी रोने पर बच्चे को दूध देती है, मुहावरा है, मैं नहीं कह रहा। ये तो वैसे ही सुतेली माँ है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अच्छा, MNA के इलेक्शन पे 20, 25, 30 करोड़ रुपया खर्च होता है। ये खर्च वही कर सकता है जिसके पास 2, 4, 5, 10 अरब रुपया हो। 1 अरबपति 5.5 लाख तनख्वाह नहीं लेगा तो मर नहीं जाएगा। लेकिन देखो, ये मैंने कहा ना कि ये इंसानों के होते हैं मैदे, परिंदों के होते हैं छोटे छोटे पोटे। कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनके डायनासोर्स के होते हैं एक एक शहर जितने बड़े, और उन मैदों में खासियत होती है, समंदर भी डाल दो तो पता नहीं लगेगा, भूख कायम रहेगी माशाल्लाह। अदरवाइज इस मुल्क में लातादाद, मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बायस बरकत होता है। कारोबार में अगर बनाता है, एक्सपैंड करता है, उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, वज़ीर ख़जाना साहब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का इशारा पहले ही दे दिया है। आँखों के बारे में 2 बातें बड़ी खूबसूरत हैं। एक तो ये कि आंसू जो होते हैं वो आँखों का वज़ू होते हैं। फिर 2 आँखों का एक आँख सेंटर में अल्लाह पाक अगर लगा देते तो वो भी देखने के लिए काफ़ी होती। 2 आँखें इसलिए होती हैं कि एक से रो लो, एक हंसी हुई आँख हो। अब खुश मैं इसलिए हूँ, उदास होने की अपनी वजह है या तकलीफ़ महसूस करने की अपनी वजह है, लेकिन खुश होने की एक अपनी वजह है कि अवाम, ये अवाम जैसे लोगों को लीडर बनाते हैं उनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। ये मैं बात बराए बात नहीं कर रहा, ये बेशर्मी ढटाई है कि मैं फिर मुड़ कुड़ के और फिर खोती बोड़ थले आ जाए, शेर आया, बघियाड़ आया, फलाना आया, तलवार आई, तो व्हाट नॉनसेंस। आजमाते जाते हैं, छोटी छोटी रिश्वतें लेते हैं, उसके बाद वो मुस्तहकम हो जाते हैं।
ये मेरा, ये फलाना और ये टमकाना और वो कायदे फलां, तू अच्छा, ये इनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, यहां तक कि इनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाए और इनके अंदर से इंसाफ का मुतालबा निकले। अच्छा, तो ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जो बैठे हैं ये को मकबूल लोग हैं, ये मुस्तरद किए जा चुके हैं, बट नाउ इट्स टू लेट। मैं जानता हूं ये 47 की पैदावार है, फॉर्म 47, लेकिन उनको यहां तक लाने वाले ये कौन है? ये जीटी रोड, लाहौर, ये वो इर्द गिर्द, ये हमारा आप हैं। जो फसलें बीजी हैं काटो, तुम्हें समझ आए कि किन लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ा। मुल्क के हालात बहुत खराब, ये है, गुर्बत है, इकॉनमी ये होगी वो होगी, सारा कुछ ठीक है, वो एक शर्मी कर लो। ये क्या है अब उसका पता नहीं कितने का 188% या 159% इजाफा, तो क्या मतलब कर लोगे तुम? लेकिन नहीं, नीयतों में खोट है, जरूरत नहीं है इनको। लेकिन क्या महंगाई अवाम के लिए नहीं, उनके नुमाइंदों के लिए आई है? तो ऐसे अवाम के साथ इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए। ये अपनी एक नस्ल के लिए अपनी 10 नस्लें बेच देते हैं। एक को साइकिलों का ठेका दबा देगा, एक कोई कुछ चपरासी भर्ती करा देगा, मेरे पुत्रों के को पटवारी भर्ती करा देगा। ये टोटल ये डील होती है। और ख़ास तौर पे नून लीग ने पॉलिटिकल वर्कर का ये एक इदारा था, यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, याद रखना। कायदे आज़म ने सिर्फ लीड किया, इंस्पायर किया लोगों को। ये को खड़ा तो नहीं है कुमार चौक पे बैठ के खुद ही बना ले, लोगों ने कुर्बानियां दी, फिर खत्म कहानी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां हम बाज ही नहीं आते, आपस में एक दूसरे को थापड़ियां देते रहते हैं। गयूर बाशऊर, वो किधर गई खैरत, किधर गया शऊर जब तुम इस तरह के लोगों को लेके आते हो। लाहौर शहर में मेरे एज ग्रुप के लोगों से पूछो ये कौन लोग थे, करते क्या थे। छोड़ो, बहुत अच्छा है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोशाखाना तहाइफ की तमाम नीलामियों और 1947 तक का रिकॉर्ड तलब किया, तो ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि 1990 से लेकर 2002 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड है ही नहीं। ये 10-12 साल का रिकॉर्ड आखिर कहाँ गायब हो गया? देख लो इन 10-12 सालों में किन की हुकूमतें थी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी हुकूमतों के दरमियान LDA ये वो के रिकॉर्ड्स चलते रहे। क्यों चलते रहे? ये लाहौर में ही होना था। को अकल करो, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद नहीं जानते। यानी पूरे का पूरा रिकॉर्ड ही जल गया, क्योंकि सारी वारदात ही जल गई। अब ढूंढते फिरो। देखो ये सारा कुछ जो है ना, रिकॉर्ड वगैरह का जलना, ही मुनीर न्याजी साहब के 2 शेर सुनो। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। और ये मुनीर न्याजी साहब ने कोई बगावत की बात नहीं की, अल्लामा इकबाल ने उससे बहुत पहले कह दिया था, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। ये सिंबॉलिक बात होती है, लेकिन पूरे का पूरा तोशाखाना जलाकर राख कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राई क्लीनिंग प्लांट लगे हुए हैं मुल्क में। आप जो कह रहे हो ना, इस सन से इस सन तक जितने भी साल हैं, किन की हुकूमतें थी? बारियां किन की लगी रही उस अरसे में? कौन थे? खत्म। पकड़ो, पकड़े कौन? आप हाथों पे ग्रीस मल के मछली पकड़ते हैं तो ऐसे निकल जाती है, बस कार्रवाई भी पड़ जाती है। छोड़ो, बाकी इस मुल्क में जब तक, वही मैंने कहा ना, इंसाफ नहीं होगा, इक्तिसादी इंसाफ, अदालती इंसाफ, किसी भी किस्म का इंसाफ यहां मुयस्सर नहीं है। वो क्या कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नस्लें गुजर जाती हैं इधर। बाकी मैं बात नहीं कर रहा धांधली की या हेरा फेरी की बात नहीं कर रहा मैं। जस्टिस डिलेड, तीसरी नस्ल मुकदमे भुगत रही होती है। तो छोड़ो, सब कुछ है, यहां कुछ भी नहीं है।
आगे चलें आप। आगे चलते हैं साहब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज की कारकर्दगी पर सर्वे हो रहे हैं जिनमें 70% लोग उनके तरक्याती प्रोग्राम्स और कारकर्दगी से मुतमिन हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखो बात सुनो, पहली बात तो जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी है हमारी, निहायत मुख्तसर बात अर्ज कर रहा हूँ, मरीम नवाज ने पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाया हुआ है और उसको ये नहीं पता कि साथ बैठ के किसी ने हैंड ब्रेक खिंची, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, एक ही जगह घूम घूम के पागल हो जाएगी, सड़क पे धमाले मारेगी, धुआं छोड़ेगी, रिंग पिस्टन जवाब दे जाएंगे, रेडिएटर गर्म हो जाएगा, वो शायद फट जाए। और असल बात ये है, ये सर्वे सुर्वे तो खुद करा रहे हैं। ये वज़ीर इत्तलात अगर ये कहती कि हम बड़े सर्वे करा रहे हैं और ये नतीजा निकल रहा है तो शायद को थोड़ा सा उसमें को थोड़ी सी ग्रेस आ जाती। खुद करवा रहे हैं सारा कुछ। अगला इलेक्शन आने दो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद एक जेन्युइन इलेक्शन की मारेंगे। ये ना 70%, 7% भी वोट अगर इनको मिल गया तो मौजा होगा। जिस दिन जेन्युइन इलेक्शन हुए 70% मैं उस दिन पूछूंगा, वो 7 भी नहीं होना। चलें, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मैं गोल मटोल मैं जलेबियां नहीं तलता, स्ट्रेट बात कर रहा हूं। 7% वो भी मुआवजा होगा। एवं छड़ी जाओ जो मर्जी, हम वजारत इत्तलात पैर थले आई है और तुसी मतलब खुश भी करना है, ठीक है, करते रहो। लोगों को नहीं पता किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये केड़े ने 70%? मुझे तो महीने में 7 बंदे वॉक पे नहीं मिलते जो तबर्रे ना बोलते हो। सो छोड़ें, ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, लेजेंडरी एक्टर बुशरा अंसारी रमज़ान क्रॉस मिशंस के खिलाफ बोल पड़ी। उनका कहना था ये ट्रेंड रमज़ान के इस मुबारक महीने की पाकीज़गी को मुतासिर करता है। रमज़ान क्रॉस मिशन की वजह से लोग इबादत नहीं करते, रोज़ा फाका हो गया है। देखो, पहली बात ये बताऊं कि बुशरा अंसारी बहुत बड़े बाप की बेटी है, मेरी दोस्त भी है, मेरे बच्चों की तरह भी है, सहेली भी है। हमारा बहुत पुराना 50 साल पुराना ताल्लुक है। मैं धनक में था और ये उस वक्त मेरा लाहौर कॉलेज में थी। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट। एक तो टैलेंट है ना जिससे आप लोग हो, ये अहमद बशीर साहब की बेटी है जो पाकिस्तान के गिनती के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। ठीक है, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी नीला पर्वत, तो उसने 100% ठीक, चूँकि इसके लिए जहानत से ज़्यादा जुर्रत की ज़रूरत है। उनके वालिद तो इस्तारा थे, सिंबल थे वो जुर्रत का, अहमद बशीर साहब। तो अल्लाह माफ़ करे, दीन के नाम पे दुकानदारी अब पहले भी हो रही थी बहुत, हम सब जानते हैं। अब ये माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशंस तक पहुंच चुकी है, तो कदम कदम पे यही है। और ये बात उसने बहुत पते की है। उसको भी एक एंटरटेनमेंट या पता नहीं क्या बना दिया है, खुदा की कसम हैरत होती है। किसी शय को नहीं बख्शते। हमारा अपना जो सोशल मीडिया है, नाम नेहाद, हमारे से मुराद जो हम सब जिसको एंजॉय भी कर रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, सारा कुछ एक मिक्सचर सा है। वो क्या है? रेटिंग के लिए घटिया तरीन काम भी अगर करना पड़े तो कर लो, घटिया तरीन। बहुत सी चीजें हैं जो हकायक होते हैं लेकिन सरे बाजार नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम सबको पता है कौन क्या किस चीज का नतीजा है, बट डू यू परफॉर्म इट ऑन द रोड साइड? कुछ चीजें हैं जिनको बंदा बाईपास करके गुजर जाता है। हमारे यहां नहीं, ये शर्म लिहाज किसी भी काम में नहीं रही। जाहिर है गंद होते 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 यहां तक आ गया। अब रेटिंग मतलब लोगों का क्या, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व होते हैं उनका बेसिकली 99% का, वो 1% होते होंगे जो बिहेव करते होंगे। नजर किस वे मिर्च मसाला, वो एमी विच सनसनी खेजी, फलाना टमखाना, शोधपन, छछोरपन, ये सारा कुछ करते हैं। रेटिंग बस ठीक है। बहसीयत कौम, बहसीयत इंसान आपकी रेटिंग क्या है?
दैट इज नॉट योर कंसर्न, ठीक है। लेकिन बात बुशरा ने बड़ी दुरुस्त की है, बिल्कुल ठीक। दैट इज द वे आई फील। बल्कि मुझे अफसोस हुआ कि ये बात मुझे किसी वक्त किसी मां ने करनी चाहिए थी, और शायद मैंने कभी की भी हो। जी सही। नेक्स्ट खबर है साहब, अखबारी खबर के मुताबिक साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी ने एयर होस्टेस को मुक्का मारकर उसका दांत तोड़ दिया, जिसके बाद कप्तान जहाज रनवे से वापस ले आया। अलबत्ता माफीनामे के बाद लड़की को जाने की इजाजत दे दी गई। ये माशरा टोटल ड्रामागिरी है, झूठ। एक मामूली बेचारी एयर होस्टेस, उसका एक कमिश्नर, और कमिश्नर भी क्या होता है। मुझे बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स जिनके साथ मेरी ज़रा कुर्बत होती है, वो एक जुमला अक्सर बोलते हैं कि जी 5 साल रह गए, 8 साल रह गए, फिर सानू किन्ने पूछना है। तो जो मेरे करीबी होते हैं तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हम बहसियत इंसान हैं घटिया, लेकिन लोगों पे शफकत करो, चूँकि कम से कम 10-15% ज़रूर आज भी हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जिनके साथ आपने नेकी की हो, भलाई की हो, उनसे मोहब्बत की हो, उनके सर पे हाथ रखा हो, तो वो कभी नहीं भूलते। अदरवाइज ये तकिया कलाम है। ब्यूरोक्रेसी के 80-85% लोग, रफली मैं बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू में अक्सर ये कहते हैं कि जी और 5-7 साल की गल, फिर सानू किन्ने पूछना। वजह कमिश्नर क्या होता है, केड़ा कमिश्नर, लेकिन वो बहुत माड़ी है। वो बच्ची जो कर रही होगी इधर, तो ये पूरा मुल्क माफीनामा है, अवाम के लिए तो माफी, मजबूरी है उनकी, जो मर्जी कर लो इनके साथ। वो शुक्र है उसने सारी बतीसी नहीं तोड़ दी उसकी, एक दांत पे टल गया मसला। बात सुनो, पिछले 2-3 सालों में उठा के देखो, शाहजेब का माफीनामा, कराची का, फिर कराची की ये एक मुतमबल डायन, उसने बाप बेटी कुचल दी है, उसका भी माफीनामा। फिर कोयटा का ही एक ट्रैफिक कांस्टेबल, किसने रौंद के गाड़ी पे गुजार दिया पूरे ख़ानदान को। इसी तरह यहाँ एक लौंडा था डिफेंस, वो पता नहीं 4-5 बंदों का ख़ानदान खा गया, उसकी ड्राइविंग एज ही नहीं थी, और वो जितनी देर वो जेल में रहा, वो BBIP के तौर रहा, उसके के तौर पे रहा। और मेरे साथ एक बच्ची काम करती थी, फरा, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, वेरी स्वीट किड। वो उसने उन्हीं ज़मानों में, मुझे ज़रा पुरानी बात है, उसने कैदियों की वेलफेयर के लिए कोई तंजीम बनाई। वो माशाल्लाह बच्ची बड़ी हो गई है। शी इज़ द वन हु टोल्ड मी कि उसको तो उन्होंने दामाद की तरह रखा हुआ है। ये माफ़ी सिर्फ अवाम को नहीं मिलेगी, बाकी ऐसी की तैसी करो। ये 25 करोड़ माफीनामे हैं, एक मुट्ठी भरे के कलियत है। कुछ तो हम पाकिस्तानियों के तौर पे शर्मिंदा भी नहीं होते। प्यो पुत्र धी भैन बहनोई समधी चाचा ताया कजन भैन भरा दूर पार दे रिश्तेदार, वो पूरे दा पूरा कुनपा ही चढ़ जाता यार। हम ही नहीं कहा मैंने, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। घट अवाम भी नहीं, लेकिन उन्हें तो पल्ले कुछ नहीं, वो सिर्फ रेडी खांचा ये वो, उसमें वो डंडी मारते हैं। आपका ध्यान उधर होगा, गंद डाल देंगे, ये सारा कुछ कम तोलेंगे, झूठ बोलेंगे। जिन्हें देता डंडा है दिन दिहाड़े अपनी तनख्वाह बता लेंगे, जो करना कर लो, नॉर्मल बात। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बच्चों के अगवा से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्क में कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। सुभान अल्लाह, नतीजा भी सामने है ना माशाल्लाह। ये मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है। वजह देखो, इस मुल्क मौजूद कवानीन मौजूद हैं, उन्होंने कहा अमल दरामद ना होने का मतलब है कब्र में है। मज़ार हैं जगह जगह पे कवानीन के। अच्छा, और ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। आइन है,
उसमें अवाम के हुकूक भी हैं, लेकिन उनको कभी मिले नहीं, नसीब नहीं हुए, पास से नहीं गुजरे। पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये लचको फैचको ये है, वह बिजली नहीं है। वाज हैं, तबलीगें हैं, असर नहीं है। पानी है, साफ नहीं है। कायदीन है, क़यादत नहीं है। अभी कहा ना पिछले दिनों कि गवर्नेंस का पता नहीं क्या खिलाफ, गवर्नेंस का खिलाफ कहत या गवर्नेंस का खिलाफ। गवर्नमेंट है, गवर्नेंस नहीं है। इंतजामिया है, इंतजाम नहीं है। अस्पताल है, इलाज नहीं है। कब्रिस्तान है, कब्र नहीं है। ये पता है आपको लाहौर में क्या सूरत हाल चल रही है? सो ये है, चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने ये पाकिस्तान का नाम रखा था। माशाल्लाह, पता नहीं क्या ख्वाब देखे होंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक लफ्ज बता दो अगर उसकी कोई प्रॉपर आपको झलक इस मुल्क में मिलती हो तो ठीक है, दबी रखो, चलो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान को अदालत रिहा करे तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई सियासी बरादरी के साथ नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना चाहते हैं। तो बात सनाउल्लाह ने ठीक की है, इसमें क्या गलत है? और ये गलत भी नहीं, ठीक बात की है। ओ भाई, सियासी बरादरी में से किसी के पल्ले है ही कुछ नहीं। ये जो अर्दली उर्दली ये वो इस तरह की सलाहें इस्तेमाल की थी, मैं ईजाद की थी। इनके पल्ले क्या है? राना सनाउल्लाह से बेहतर कौन जानता है भाई? साद रफीक से पूछ लो, वो भी यही कहेगा। बिगाड़ कुछ नहीं सकते, बद्दुआएं देंगे, गालियां देंगे। तो अगर बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा है तो इस्टेब्लिशमेंट इज द ओनली रियलिटी। देखो, इस्टेब्लिशमेंट हजारों साल पहले भी होती थी। किचन कैबिनेट हमेशा होती है, जहां कैबिनेट होगी वहां किचन कैबिनेट जरूर होगी। तो इस्टेब्लिशमेंट इज ऑलवेज अ रियलिटी, ये हजारों साल पहले भी थी। इसकी शेप और फॉर्म बदलती रही है, अदरवाइज ये तो होती है। अच्छा, अब पैरेलल क्या होता है? जी सियासी बरादरी, ये सियासी बरादरी है, ठग्गां दी बरादरी है सारी। आज तक इन्होंने क्या दिया? और ये एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो मैंने कल परसों भी यही कहा था। उम्र मिली अगले साल भी यही बकरा हूंगा, उससे अगले साल भी। बहुत हो गया तो पिछले उठा के देख लेना, यही है। क्या गो स्कूल चाहिए, फौज चाहिए, दलदला आ गया फौज। तू की कर दे? वोट लेके आ गया तू, तेरे पल्ले कुछ नहीं। इम्तिहानी मराकस वो यार, चलो बॉर्डर के अलावा दहशत कर दिया, चलो ठीक है। वहां एस्टैब्लिशमेंट फौज को ही कहते हैं ना, उन्हीं का नेक नेम है, तो चलो वो तो समझ आ गई बात। बाकी कोई काम है तुम्हारा ऐसा जिसमें तुम्हें उनकी मुआवनत की जरूरत बल्कि सरपरस्ती की जरूरत ना हो? ये औकात है तुम्हारी। बहुत सी बुराइयां हमारे यहां हर जगह हैं, लेकिन उनका सिंबल कौन है? आपका सियासतदान। और इनमें से एक एक का बैकग्राउंड मुझे समझ नहीं आती। किस तरह के लोग, हर पेशे में जाने वाले लोगों का एक खास टाइप होता है और उसके पीछे वजूहात होती हैं। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और इसका इंतखाब किया चूंकि मुझे ये काम अच्छा लगता था। जो फौज में जाता है उसकी एक खास तबीयत, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसकी एक खास नफ्सियात होती है। जो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, देखो बात सुनो, मैंने एक थियरी है कोई, ये जो बच्चे बचपन में मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत ही निखिद्ध होते हैं ना, जैसे मैं था, वो क्रिएटिव आर्ट्स में मतलब पेंटिंग, राइटिंग, ये वो, सिंगिंग, वो इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। मुझे नहीं पता था, ये चंद साल पहले मैंने ये बाकायदा पढ़ा तो आई रियली लव्ड इट। क्योंकि मैं तो हर बार हैरान होता था बचपन में कि मैं हूँ मैथमेटिक्स में पास हो गया। टाइप होता है, पर्सनैलिटी टाइप। अदरवाइज सादा जवाब है, यार मुझे दे दो, एज पर दे क्लेम्स, ये तो सारे ईदी हैं। सनड भी भरे पे, असम्बलियां भी भरियां पे, सूबाई असम्बलियां। पाकिस्तान का हाल, वजह अच्छा चलो बेईमान नहीं है, बदयानत नहीं है, खाइन नहीं है, इसका मतलब नालायक बहुत है। वरना चलो हम कोई मिनी सुपर पावर ना होते, कोई तोप ना होते, फलाना होते, बेकारी तो ना होते।
मैं तो कोई लंबे चौड़े ख्वाब देखने वाला आदमी नहीं हूं। पाकिस्तान को यूं कर देंगे, मुंह कर दे, खे कर दोगे तुम। ये ना होता बड़ा खुशहाल मुल्क, लेकिन कम से कम ठूठे तो ना होते। ये इन लोगों के करतूत हैं। तो वो अगर बात करना चाह रहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो सच्ची बात तो यही है, इट्स द ओनली रियलिटी। तुम पाकिस्तान के सारे इदारों की रैंकिंग देखो बैनुल-अक़वामी सतह पे, किसकी क्या औकात है, शर्म आती है सवाए एक के। तो बात वो अगर वो उससे करना चाह रहा है तो वो भी एक रियलिटी है। बाकी ये कौन है कामे माजे, इनके पास तो वोट बैंक भी नहीं है भाई। ये नून लीगियों के पास था, चंद साल रहा है, लोगों को अकल आ गई। और बात सुनो, एक बात गौर से सुन लें, ये मैंने कहीं पढ़ा भी है, किसी अरस्तू ने आइडिया फ्लोट किया है कि इमरान खान को बियानी है तो फलाना, तो बड़ा वो बड़ा कैरिज्मेटिक तो फलाना। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। अगर ये सारा कुछ उसमें ग्लैमर होता, करिश्मा होता, बयानिया होता, तो पहले 10-12 सालों की करता रहे। तब ही वॉज मच यंगर, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कैरिज्मेटिक फलाना। हुआ ये है कि उसको शुरू में लोगों ने परवाह नहीं की, चूंकि वो इनके सहार में मुब्तला थे। वो थे वो पीपल्स पार्टी या थे नून लीग। हुआ ये कि 10-12 साल के अंदर जितनी देर उसने धक्के खाए, और उसकी जुर्रत और कमाल ये है कि ही नेवर गिव अप, वो करता रहा, ट्राई अगेन वाली बात। हुआ क्या, इसी असना में लोगों के दिल इनसे ऊब गए और वो इनसे नफरत करने लगे। जब वायबल हुआ तो फिर जो बाजवा साहब वगैरह की बात करते हो, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, मैं तो नहीं उसको गलत समझता, लेकिन ये कहना कि निरा फात गलत बात है, झूठ है ये। जब तक वायबल नहीं होता, बाप तो बड़े कारोबार में गद्दी पे बेटे को नहीं, अगर उसको पता हो ये बेड़ा गर्क कर देगा, नहीं बिठाता। बहरहाल छोड़ो, आगे चलो। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरत ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बानी को रिहा कराने वाले अपनी ईदों में मशगूल हैं, इन्हें बानी पीटीआई की ईद की कोई परवाह नहीं। अच्छा, मैं तो इनकी पहली बात से ज़्यादा मुत्तफिक हूँ शेर अफजल मरवत की। बानी पीटीआई की ईद, वो बच्चा है, उसने क्या ईद करनी है, बच्चे तो उसके उनकी साहब कहलिया के साथ होते हैं। ईद में मारो गोली, इनको वैसे कोई परवाह नहीं। ये चौधराहटा जी इन्हों दी हैं ने, और ये इसका कतन इंटरप्रटेशन हम पता नहीं कैसे दिमाग हैं कि पार्टी टूट जाएगी, कख भी नहीं होगा। इनकी मौजें लगी हुई हैं, कोई प्रोग्राम टीवी पे थोबड़े नज़र आ गए, कोई ये हो गया, किसी ने घटिया सा कॉलम लिख दिया, फलाना, थोबड़े नज़र आ रहे हैं, बस इतना ही। इनका सवाल ही नहीं पैदा होता। माइनस इमरान खान तो इनकी हैसियत ही कोई नहीं। तो ये शेर अफजल मरवत ने कोई नई बात नहीं की, सबको पता है। ईद को छोड़ो, ईदों वाली तो उम्रें मेरी नहीं रही, मैं तो सोया ही रह जाता हूँ। ईदों शीदों की एक उम्रें होती हैं, चुकने हमने इनको भी ना एक रिचुअल सा बना दिया है। अच्छा, तो ईद पे सुनो, तुमको नहीं देखा है तो किस काम की ये ईद, जिसने तुम्हें देखा हो उसे ईद मुबारक। वाह, बहुत खूब। शेर सुनो गौर से, ठीक है? हाँ, शाबाश, आगे। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रवां साल माह रमज़ान के दौरान अब तक कमर्शियल बैंकों की 17,000 ब्रांचों को तमाम मालियतों में 27 अरब रुपए के नए करेंसी नोट फराहम कर चुके हैं। ये कमाल है, कागज बाहरों खरीद लो, छापे खाने अपने लगे, छापी जाओ। मतलब क्या नए नोट पुराने? नोट नया पुराना नहीं होता, उसकी ताकत देखो। ये जिन्ने मर्जी नवे कर लो। वो 5,000 का नोट तो हम 2,500 का रह गया है, पता नहीं 2,000 का रह गया है या 3,000 का रह गया है। वो नवा होवे पुराना होवे, आपने चाटना है उसको। मतलब नोट आपने हंडिया में डालने हैं, क्या करने हैं? नोट होता क्या है? उसमें कोई दम है कि नहीं? वो नहीं है, मरे हुए हैं। नोट फौलिज ज़दा है। पाकिस्तान में 5,000 का नोट जो है उसका आधा जिस्म फौलिज की जद में।
उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो 2,500 भी नहीं रह गई 5 साल पहले वाले, या 4 साल, या जो भी है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, वो भी एक अजीब छिछोरपन है हमें, एक अजीब तरह का। नए नोट छपते हैं तो वो अवाम को हराम दिए बगैर वो नहीं मिलते, ये याद रखना। अवाम से मुराद अवाम है, जो बैंक का अच्छा कोई तगड़ा ये वो, वहाँ उनकी जरूरत नहीं है। अदरवाइज नए नोट जो है वो नॉर्मल तरीके से तो मिलते ही नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये भी शायद मेरा ख्याल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहाँ ये ट्रेडिशन होगी, मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में हो, क्योंकि खमीर एक ही है, नए नोट खरीदने पड़ते हैं, लेकिन बेकार बात है। चलें, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।